एवरीवन, हर हर महादेव। हफ्ते में एक दिन तो ऐसा ज़रूर होता है जिसमें कि हम अपने सेल्फ केयर करते हैं, जिसमें कि हेयर केयर, फेस केयर, नोज़ केयर, टीथ केयर एंड एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें आती हैं। बेसिकली लोग ये संडे के दिन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बस संडे को ही कर सकते हैं। आप जिस रोज़ भी फ्री होते हैं उस रोज़ ये चीज़ को कर सकते हैं। कोई भी एक ऐसा दिन जिस दिन आप अपना एक्स्ट्रा केयर कर सकते हो, अपने आप को पैम्पर कर सकते हो और अपने लिए कुछ टाइम निकाल सकते हो। ऐसा करने से सबसे पहले तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आप खुद में कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपने लिए हेयर मास्क बना रही हूँ, जो कि है केले और दही से। तो चलिए आइए लगाते हैं इसे। पहले आपको बनाना ले लेना है, उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद उसमें दही ऐड करना है 1 से 2 चम्मच। देन आपको इस तरीके से हाथों से अपने बालों पर उसको अप्लाई कर लेना है। हेयर मास्क कंप्लीट कर लेने के बाद मैं इसे बांध करके सूखने के लिए छोड़ दूंगी। तब तक मैं अपना फेस का जो केयर है वो कंप्लीट कर लूँगी और तब तक मैं ये जो है हेयर मास्क अपने जो न्यूट्रिएंट्स है वो मेरे बालों में भी डाल देगा। तो ठीक है, चलो आओ पहले, फिर उसके बाद करते हैं हम फेस केयर। मास्क लगाने का फ़ायदा ये है कि ये आपके बेजान बालों में जान लाएगी और उसके बाद आपके बालों से जो रूखेपन होते हैं उसको भी दूर करेगी। ये आप कुछ ही दिनों में नोटिस करने लगेंगे, कुछ ही हफ्तों में नोटिस करने लगेंगे कि कैसे चेंजेस आए हैं आपके बालों में इस मास्क से। चलो अब आगे बढ़ते हैं फेस केयर की ओर। फेस केयर में सबसे पहला प्रोसीजर जो आता है ना वो है फेस स्क्रब। तो फेस स्क्रब करने के लिए हमें यहाँ पे चीनी चाहिए और शहद चाहिए, जो कि आप सभी के घरों में आराम से मिल जाएंगे। एक कंटेनर में आपको आपके अकॉर्डिंग चीनी लेना है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून चीनी ऐड किया है। उसमें थोड़ी थोड़ी करके आप इसमें जो शहद होता है ना वो ऐड करते जाइए। अगर आप इकट्ठे से डाल देंगे ना तो ये ज़्यादा थिक हो सकता है या फिर ज़्यादा लूज़ हो सकता है। तो उसको आपको एक क्वांटिटी में करके रखना है। आप मिलाते मिलाते ट्राई कर सकते हैं कि ये किस तरह से हो गया है और आपके फेस पे लगाने लायक हुआ है या नहीं। स्क्रब गंदे फेस पे अप्लाई नहीं करना है। मेक श्योर कि आपका फेस वॉश हो और उसमें से जितने भी डर्ट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो सब बाहर आ गए हों। तो इसीलिए आप कोई भी स्किन केयर करने से पहले अपने फेस को वॉश कर ले एक अच्छे फेस वॉश से। जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हैं, जो भी आपके फेस पे सूटेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। फेस वॉश यूज़ करने का ये मतलब नहीं है कि लगाया और धुल लिया। कम से कम 1 मिनट भी आपको उसके ऊपर स्क्रब करना है। उसके बाद उसमें से सारे गंदगी बाहर आएंगे और जो आपके पोर्स होते हैं ना वो ओपन होंगे तभी तो आप जो भी अपने फेसों पर ट्रीटमेंट करेंगे ना वो आपके फेस में एब्जॉर्ब होगा। फेस वॉश को अपने फेस पे लगाने के बाद नॉर्मल वाटर से उसको धो लेना है। उसके बाद आपको वो स्क्रब अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। अब ध्यान रहे कि अगर आपका फेस ऑयली है तो आप उसको थोड़ा कम प्रेशर डाल के अपने फेस को स्क्रब कीजिए। अगर आपका फेस थोड़ा ड्राई है तो भी आप थोड़े बहुत कम प्रेशर डाल के उसको स्क्रबिंग कर सकते हैं। अगर तेज़ प्रेशर डालेंगे तो फिर आपकी स्किन डेड भी हो सकती है, आपके टिश्यू रैप्चर हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपका फेस नॉर्मल है, हर एक चीज़ सह लेता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रेशर के अनुसार आप उस चीज़ को स्क्रबिंग कर सकते हो। स्किन केयर के सेकेंड स्टेप में आता है फेस मास्क। तो इस फेस मास्क बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए बेसन और उसके लिए दही। ये दोनों चीज़ें आपके घर में आराम से मिल जाएंगे। तो थोड़ा मात्रा में बेसन और 1 चम्मच दही लेना है, फिर उसको आपस में मिक्स कर लेना है और तैयार हो जाएगा आपका स्क्रब बन करके। बेसन के बिना आपका स्क्रब रेडी हो ही नहीं सकता है।
आपको इस तरीके से इसे मिलाना है कि उसके अंदर में कोई भी दाने ना बचे। देन उसको आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है हर एक जगह पे, जहाँ पे बालों वाली एरिया है वहाँ छोड़ करके। उसके बाद अपने स्किन पर अप्लाई कर लेना है, फिर 10 से 15 मिनट तक रहने देना है और इसको पूरी तरह से सूखने के पहले आपको इसे धो लेना है। उसके बाद आपको ना ध्यान रहे कि यह गले के पे भी लगा रहे, क्योंकि यह फेस से जुड़ा होता है और अगर फेस और गला मैच ना करे तो फिर अनफिट लगता है। ठंडे पानी से धोने के बाद आप खुद ही डिफरेंट देख ही रहे होंगे ना। अब फेस में ही बेचारा लिप ऐड है, इसको कहाँ पे भेज दे, इसलिए लिप की भी केयर करना ज़रूरी है। तो इसमें हनी लगा ले और थोड़ी देर बाद वॉश कर ले। अब उसके बाद आता है आँखों की बारी। आँखों को भी हाइड्रेट रखने के लिए ना आपको खीरे का इस्तेमाल करना है। ये आपकी आँखों को हाइड्रेट रखेगा और उसके नीचे जो भी डार्कनेस है ना उसको भी कम करेगा। थोड़ी देर बाद रखने के बाद इसको आप इस तरीके से आँखों पर ले सकते हो। फेसों में तो सभी चीज़ों का केयर हो चुका है। अब मेरे हेयर को भी वॉश करने की बारी आती है। हेयर वॉश करने के बाद आप ना बहुत लोग छोड़ देते हैं स्किन केयर करने के बाद अपने पोर्स को बंद करने के लिए। पोर्स का बंद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखे होंगे ना किसी को प्रॉब्लम होती है ओपन पोर्स की। ये इसलिए होता है क्योंकि हम स्किन केयर करने के बाद ना अपने पोर्स को बंद करना भूल जाते हैं। तो ठंडे पानी या फिर आप आइस वाटर से अपने स्क्रब को बंद कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारे दांतों की। तो दांतों की सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हंसने के शौकीन हैं तो दांत को तो साफ़ रखना ही पड़ेगा ना। इसीलिए मैं नमक में सरसों का तेल ऐड करके ना उसको अपने उंगलियों से रब कर रही हूँ, क्योंकि उंगलियाँ नॉर्मल प्रेशर डालती है और मसूड़ों को भी नुकसान नहीं पहुँचती है। आप देख सकते हैं वॉश करने के बाद जो मेरे हेयर है वो कितने शाइनी दिख रहे हैं और कितने ज़्यादा फ्लॉलेस लग रहे हैं। उसके बाद स्किन केयर की बारी आती है। मैं टोनर के रूप में गुलाब जल यूज़ करती हूँ, तो आप गुलाब जल लगा सकते हैं या फिर आपके पास अगर और कुछ है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अगर बाल धोने वक्त आपके बालों से बनाना ना निकला हो ना, तो आप सूखने टाइम ना हल्के हल्के कॉम्ब से उसको निकाल सकते हैं, वो ईज़िली निकल जाते हैं। अब मेरे ध्यान ना नीचे जाता है पैरों की ओर। पैरों पे ध्यान नहीं जाता है ना, क्योंकि वो सबसे नीचे होता है। तो मैंने उस पर भी नज़र डाली और मेरे पैर थोड़े से ख़राब दिख रहे थे, इसलिए मैंने एक नेल पेंट ख़रीदा था न्यू, तो मैंने सोचा उसको यूज़ कर लूँ, उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो मैं अपने पैरों पे नेल पेंट लगा रही हूँ ताकि मेरे चेहरे के साथ साथ मेरे पाँव भी उतने ही सुंदर लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तब तक के लिए हर हर महादेव।